आप देख रहे हैं एल इंडिया न्यूज। हमें लाल जी पक्ष न विपक्ष, हमें निष्पक्ष, जो दिखेगा उसे दिखाएंगे, सच को आप तक लाएंगे। सच्ची अच्छी खबरें देखने के लिए एल इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपदा मित्र मजबूर होकर लखनऊ यूको गार्डन में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर, क्योंकि कार्य तो करते हैं लेकिन इनको मानदेय नहीं दिया जाता है। भूखे प्यासे आपदा कार्य करते हैं, यहाँ तक शहीद तक हो जाते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे लोग अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे परिवार का पालन पोषण होगा। सरकार हर संस्था को पैसा देती है, आपदा मित्र वालों को कुछ नहीं मिलता है। कुछ तो देना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ देना चाहिए। आगे दिखा रहे हैं सारा नजारा। और हमको आई कार्ड दिया है, हमको मार्कशीट दिया है, प्रमाण पत्र दिया है, और हमारे ऊपर सरकार ने 30,000 रुपया खर्चा किया है। हमको 12 दिन का ट्रेनिंग देकर छोड़ दिया गया और बोला गया था हमारे लिए लाइफ इंश्योरेंस रहेगा, एक्सीडेंटल बीमा रहेगा और मानदेय दिया जाएगा। अभी हम लोग को 2 साल हो गया है, कुछ नहीं मिला है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार ये हमारा सुने और SDRF के जवान जो बिहार सरकार के अंदर हैं और अन्य देश राज्यों में हैं, उनको 1200 रुपया प्रतिदिन का दिहाड़ी मिल रहा है और ट्रेनिंग के दौरान 400 रुपया प्रतिदिन मिला था। अब बिहार सरकार दे रही है, हम लोग बिहार सरकार बहुत सी योजनाएं SDRF के साथ जोड़ दी हैं। एक्सीडेंटल बीमा, लाइफ इंश्योरेंस मतलब 20 लाख रुपये कर दी है। हमको हमारे एक जवान SDRF के जो शहीद हो गए थे गोरखपुर में, उनको 4-5-6 साल हो गया, 1 रुपये तक नहीं मिला। जो 5 लाख रुपये अनिवार्य है मिलना, वो भी नहीं मिला है। हम लोग बेरोजगार हैं, सरकार हमसे ट्रेनिंग ली है, हमको रोजगार दे, हमारी सरकार से यही मांगे है। आप लोग दर दर की फर्जी भटक रहे हो, सरकार मेला लगा के भर्ती दे रही है, वहाँ क्यों नहीं मेला में जाते हैं आप? मेला लगाई थी, हम लोग आई कार्ड दी है। नूर नगर मदरसा में SDRF ट्रेनिंग सेंटर है और हम लोग वहाँ पे गए थे। 12 दिन से ट्रेनिंग दिया गया था। हम लोग गाजीपुर जिले से हमको लाया गया था यहाँ ट्रेनिंग के दौरान, और हम लोग ट्रेनिंग किए, फिर हमको वहाँ पहुँचाया गया। और हमारी मांगे हैं कि हमारी मांगे पूरा करें, यही हम चाहते हैं। सरकार को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं आप? हमको भर्ती दिया है। सरकार बदनाम करते थे, इसमें है ना हमारे जो वहाँ थे हमारे अधिकारी महोदय, उनका सिग्नेचर है। SDRF ट्रेनिंग सेंटर है, तो SDRF ट्रेनिंग सेंटर में जाकर आप किसी से पता कर लीजिए कि जितने बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, क्या सरकार उनको वेतन दे रही है, ड्यूटी दे रही है, या उनका लाइफ इंश्योरेंस क्या है। आप पता कर सकते हैं ना, गूगल पे देख लीजिए कि SDRF को कितना मिलना चाहिए। अन्य राज्य के जो सरकार है SDRF को क्या दे रही है, यूपी की सरकार क्या दे रही है। हमारे साथ सरकार छलावा कर रही है, झांसा दे रही है। पहले 25 जिले का ट्रेनिंग के लिए बोली थी, अब 75 जिले के ट्रेनिंग के लिए बोली है। तो पहले 25 जिले का ट्रेनिंग हो चुका है, जो बाकी है सबको ट्रेनिंग देने के बाद सबको मानदेय लागू करे, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे, और इसके बाद 50 जिला जो बच रहा है उसके बाद में ट्रेनिंग कराए। सरकार आप ही बनाते हैं, एक इंजन की है, डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप बदनाम कर रहे हैं। इतना मजबूत सरकार है, उतना ही मजबूती से बेरोजगारों पर चोट कर रही है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारे ऊपर चोट ना करे, हमारा सहयोग करे और हमसे काम ले। इंजन गड़बड़ हो गया है। चलिए धन्यवाद। महोदय जी, आज यूको गार्डन में जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, क्या कारण है इसका? सरकार द्वारा 2021 में आपदा मित्र योजना की आरंभ की गई जी। उस योजना के अंतर्गत हम लोग प्रशिक्षित आपदा मित्र हैं, और कहा गया कि उत्तर प्रदेश में पायलट योजना के अंतर्गत बलिया और गोरखपुर से सबसे पहले आपदा मित्र प्रशिक्षित किए गए। पायलट जोन के अपार सफलता के बाद इस आपदा मित्र का चयन किया गया, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जो गोरखपुर और बलिया के आपदा मित्र हैं, वो लोग भी हमारे बीच उपस्थित हैं। 6 बरस से लगातार कार्य कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिलके। आप लोगों के बीच में एक गोरखपुर से हमारे आपदा मित्र हैं, जो कार्य करते समय वो दुर्घटना के शिकार हो गए। तो सरकार से अभी तक
हमारा आपदा मित्र उपेक्षित रहा है। सरकार ने तमाम घोषणाएं कर रखी हैं और उन घोषणा का लाभ अभी तक हमको नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि जो भी घोषणा हुई है उस घोषणा को धता बताते हुए 6 वर्ष पूर्व के हमारे गोरखपुर के आपदा मित्र जो लगातार 6 वर्ष से सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और हमारे प्रशासन के अधिकारी तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय के आदेश पर हमेशा स्नान करते समय, सावन पूजा के समय, जब बाढ़ के समय शासन और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के इस मानवता को आपदा में कितनी कम हानि हो इसके लिए काम करते रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने देखा है कि आपदा मित्र को किसी भी स्तर पर कोई अनुदान भी नहीं मिला है। अगर स्वयंसेवक भी हमको रखते, अगर स्वयंसेवक के भी कैटेगरी में सरकार रखती तो साल भर में प्रोत्साहन राशि बनता था। हम आपदा मित्रों को प्रोत्साहन राशि भी सरकार द्वारा नहीं दिया गया, जबकि घोषणाओं पर घोषणा करती रही। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एसडीआरएफ के स्थापना दिवस पर बनारस में कहा था कि आप लोगों को मार्च 2023 में 6,334 आपदा मित्रों की नियुक्ति कर दी जाएगी। जब 6,334 आपदा मित्र प्रशिक्षित हो गए नूरनगर बदरसा गोरखपुर से, लखनऊ से, तो अब 1 जून 2023 को गोमती नगर में हमारे लिए भवन का जो शिलान्यास करने आए थे उसमें उन्होंने कहा कि अब हम 25 जिले नहीं पूरे 75 जिले में आपदा मित्रों को रखेंगे। और एक प्रशिक्षण केंद्र से काम नहीं चल रहा है, हम 2 प्रशिक्षण केंद्र को बनाएंगे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अभी आपका जो टारगेट था पहला 6,334 का, वही टारगेट अभी आप पूरा नहीं कर पाए। 10,200 को प्रशिक्षित करना था, आपको 2022 तक 2023 में लेके आए हैं। हम कैसे उम्मीद कर लें कि पूरे 75 जिले को आप आपदा मित्र बनाएंगे और हमारे लिए आप एक जीविकापार्जन के लिए कार्य करेंगे। हमारे आपदा मित्र जो बेरोजगारी के दंश को झेल रहे हैं, एक नौजवान के ऊपर उसके परिवार, उसके माता पिता, उसके भाई बहन, रिश्तेदारी और तमाम व्यवस्थाओं का बोझ होता है। ऐसा नौजवान जिसके सामने महंगाई मुँह बाए खड़ी हुई है, लेकिन ऐसे नौजवान को आपदा मित्र बना के रोड छाप इंस्पेक्टर बना दिया गया। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब जिस दिन ड्यूटी करने के लिए निकलते हैं, सुबह को जाते हैं, अगर शाम को आते हैं तो जो पॉकेट में रहता है हम तो चाय पानी कर जाते हैं। जब आते हैं बच्चा मांगता है कि पापा कुछ लाए हैं, तो हमारे ज़बान से नहीं निकल पाता। इसी दुख और दुखड़े को रोते हुए, इस दुखड़े के लिए हम लोग लखनऊ में इको गार्डन से आए हैं कि महोदय हम आपका साथ देना चाहते हैं। आप जो हमारे लिए अभी तक घोषणा किए हैं केवल उन्हीं घोषणाओं को हमें दे दीजिए, हमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। और महोदय जो शहीद हुआ है व्यक्ति, उसको तो 5 लाख रुपए मिले होंगे? जी नहीं, अरे कोई भी व्यक्ति हमारा आम आदमी अगर मरता है तो उसे आपदा में 5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलता है। आप ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री को बदनाम करने में आप लोग लगे हुए हैं। हमारे गोरखपुर के आपदा मित्र साथी हैं जो जिनको एनडीआरएफ ने बनारस में प्रशिक्षण दिया था, और ये जो आपदा मित्र साथी हैं ये ड्यूटी के दौरान, तैनाती के दौरान इनकी मौत हुई थी। और ये पूरा प्रशासन का चिट्ठा उपलब्ध है। पूरे प्रशासन में हमारे आपदा मित्र जो ये गोरखपुर के सफ़ेद टी शर्ट में हैं, जिनकी ढोल नगारा पीटा जाता है कि ये आपदा मित्र के सफलता के बाद आपको आपदा मित्र बनाया गया है, और 6 बरस के बाद भी ये सभी आपदा मित्र 1 भी रुपया नहीं पाए हैं और ये बेचारा चले भी गए हैं। ऐसे भी 5 लाख मिलता है, लेकिन ये ड्यूटी के दौरान मरे हैं और बेचारा को कुछ नहीं मिला। इनको तो शहीदी जो है सरकार देनी चाहिए, शहीद का स्मारक बनाना चाहिए। काफ़ी जो सुविधाएं होती हैं शहीदों के बारे में उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो पहली बार संगठन हमारा अस्तित्व में आया है और इन मांगों के साथ आए हैं कि अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखेंगे। सरकार छोटे छोटे जो संगठन होते हैं उनको अनुदान देती है, ऐसा तो नहीं बदनाम कर रहे हैं? नहीं, हम केवल मित्र ट्रेड यूनियन एक्ट में है और ये अनुदान एनजीओ नहीं है।
ये एनजीओ नहीं है। उत्तर प्रदेश ये जो है ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत ये फंक्शन करने वाला यूनियन है इन लोगों का जी। और इसलिए इसको एनजीओ न समझा जाए कि हम किसी अनुदान के लिए आए हैं जी। ये हक हकूक की एक लड़ाई है जिसके लिए ये प्रदेश के विभिन्न कोनों से लोग आए हैं और ये बिना पैसे की इनको वॉलंटियर कह करके आपने भर्ती किया और स्कीम वर्कर के रूप में अप्लाई इनको, तो इनको न्यूनतम मानदेय भी आप अभी तक नहीं दे रहे, 100 रुपया नहीं दे रहे और इनका जान चला गया। 50 लाख रुपए मुआवजे का गारंटी होना चाहिए था। आम आदमी को 5 लाख मिलता है, आम आदमी को 5 लाख मिलता है मुख्यमंत्री राहत कोष से। सरकार झूठ बोलती है कि वो किसी को मरने पर 5 लाख रुपए देती है। सरकार झूठ बोलती है। सिर्फ किसान बीमा योजना के तहत किसान का दुर्घटना में कहीं मौत होता है तो 5 लाख रुपए। बिल्कुल सही है। ऐसा तो नहीं। रोज मैं आपको बता रहा हूँ कितना कामगार, सरकारी कामगार जो है, जो इनके सरकारी कामों में लगे हुए लोग हैं, वो दुर्घटनाओं में मर रहे हैं, उनको कितना दे रहे हैं आप? रोज 1 दर्जन से ज्यादा आशाकर्मी, मिड डे मील वर्कर्स, अभी लखीमपुर खीरी में स्कूल के अंदर खाना बनाते हुए एक मिड डे मील कर्मी की जल करके मौत हो गई। कितना दिया सरकार ने उसको? आशा कर्मियों की मौत की संख्या साल भर में 1200 है। कितना दिया सरकार ने? 1 रुपया नहीं दिया किसी को और सब काम के दौरान मर गई। ये नौजवान मर गया। शहादत की बात तो छोड़ दीजिए, शहीद दर्जा की बात छोड़ दीजिए, इसके बच्चों को कोई पूछने नहीं गया लौट के। तो सरकार बात बहुत करती है। सरकार ने तो कहा था 5 लाख रुपए का बीमा गारंटी करते हैं, लेकिन वो 5 लाख के बीमा का जो गारंटी था वो कहाँ है? सरकार ने कहा था कि इनको 6000 रुपए मानदेय देंगे, वो कहाँ है? सरकार ने कहा था कि इनको हम पूरा ट्रेनिंग देंगे और जो आपदा से निपटने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का सारा किट देंगे। वो क्या है? किट के नाम पर यही सब दे दिया आपने, पकड़ा दिया इनको। एक कार से आपने दे दिया, गिलास बजा के साथ पकड़ दिया। तो सरकार इनकी जिंदगी के साथ खेल रही है। नौजवान लोग हैं, इनके पास अभी पूरा जीवन है और ये अपने उस जीवन की शुरुआत के लिए आए हैं कि सरकार ईमानदारी के साथ इनके साथ इंतजार करे, 58 से 60 साल तक का जो जीवन की यात्रा है उसकी तरफ ले चले। लोगों की क्या मांगे हैं? मुख्य मांगे इनकी मुख्य मांग यह है कि इनको स्वयं सेवक के बजाय वर्कर के रूप में डिजिग्नेट किया जाए, इनको चिन्हित किया जाए कि ये कामगार है। इनको न्यूनतम वेतन की गारंटी की जाए, इनको 20 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस और 50 लाख जीवन बीमा की गारंटी की जाए। ये इसके लिए है, ये फंड की सुविधा के लिए है और ये कर्मचारियों के रूप में चिन्हित करते हुए ये लड़ाई आज से यहाँ से लोग शुरू कर रहे हैं और ये लड़ाई दूर तक जाएगी। सरकार हमारी छोटे छोटे संगठनों को पैसा दे रही है, आप जो है काम करने वालों को पैसा नहीं दे रही, तो बदनाम तो नहीं कर रहे हैं? किसी को पैसा नहीं दे रही है सरकार। पैसा किसको दे रही है इसको आप समझ सकते हैं कि आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक बयान है जी। और उन्होंने कहा कि संविदा में भी भर्ती बंद करो जी। अब संविदा वाला काम भी संविदा में करो जी। मैंने वो काम भी ठेकेदारों को दे दो। आउटसोर्सिंग, संविदा, पूरक, आपने सेवा का चरित्र बदल दिया। ये वही सरकार है दिल्ली में और लखनऊ में जो सरकार ने 4 लेबर कोड ला करके कहा कि टर्म एम्प्लॉयमेंट को लागू करेंगे हम। टर्म एम्प्लॉयमेंट माने यह है कि 4 घंटे की नौकरी, 6 घंटे की नौकरी, 6 महीने की नौकरी, 1 साल की नौकरी। वही सामाजिक सुरक्षा नहीं है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, ईएल नहीं है, सीएल नहीं है, बीमा नहीं है, जीवन की गारंटी नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है। ये है टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो ये सरकार कितना लोकप्रिय है और कितना मजदूर परस्त है और जितना कर्मचारियों के हित में है, ये सारा चीज सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। इसको ये किसके माध्यम से? एजेंसी आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोगों को सरकार ने सीधे भर्ती किया, सीधे भर्ती किया, इंटरव्यू लिया, विज्ञापन हाँ किया, बिल्कुल विज्ञापन करके भर्ती किया, सीधे भर्ती किया, ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सीधे भर्ती किया। तो सीधे भर्ती किया है, वो तो एक मंत्रालय है, तो उसमें बाकायदा सबका सैलरी होती है। तो सरकार ने 5 लाख का इंश्योरेंस, 6,000 रुपए मंथली का घोषणा किया कि हम ये देंगे, उनके विज्ञप्ति भी मानदेय घोषित किया। कुछ नहीं, कोई रिटर्न में आपको दिया था? जाओ उनकी वेबसाइट में आप चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। रिटर्न में आप लोग को भी तो दिया होगा, जो भर्ती किया है उनको भी तो दिया होगा रिटर्न में। तो सरकार तो धोखा कर रही अपनी वेबसाइट पे। वो कागज कहाँ है जो भर्ती का? वो आप गूगल में सर्च करिए, उनकी वेबसाइट में आप दिखाइए ना। हम क्यों सर्च करेंगे? हम तो आए हैं, हम तो पब्लिक डोमेन में सरकार आइए भर्ती वाला। क्या उसमें क्या सुविधाएं आपको दे रहे हैं, क्या मानदेय दे रहे हैं? हम एक बात ये कह रहे हैं, हमको सरकार ने ट्रेनिंग दी, सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर्स ने ट्रेनिंग दी और हमको कहा कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है और आपको हम 5 लाख का इंश्योरेंस देंगे और शुरुआती दौर में 6,000 रुपए आपको हम मानदेय देंगे। लिखित में बहुत किया था जी, बिल्कुल ये सरकार की विज्ञप्ति में है और आप उनकी वेबसाइट पे चले जाइए, इसको खंगाल लीजिए, देख लीजिए।
महोदय जी मेला लगा के सब सरकार भर्ती दे रही है और आप यहाँ बता रहे हैं कि हम वो आप लोगों को दिखता होगा, आप मीडिया पूरा दिल्ली से लेके लखनऊ तक सब कर रहा है, आप लोग मत करिए, आप ही लोगों से नहीं कुछ तो चल जब रहा है। आप लोग को कुछ नहीं मिल रहा है तो ये लोग काम क्यों कर रहे हैं? हम लोग काम इसलिए कर रहे हैं, देखिए इस देश के अंदर जानबूझ करके एक बहुत राजनीतिक सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बात रख रहा हूँ कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा उद्योग यानी एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडस्ट्री था एग्रीकल्चर, उसको सरकार ने इसलिए किल किया कि इस देश के अंदर सस्ता मजदूर इस देश के मालिकों को मिल सके, इसलिए आपने उस इंडस्ट्री को मार दिया। दूसरे नंबर पर एक इंडस्ट्री थी रेल, उसको आपने खत्म कर दिया। तीसरे नंबर पर जो उद्योग धंधे थे उनको आपने आउटसोर्सिंग और संविदा के हवाले करके उसके अंदर ही सर्विस कंडीशन को आपने तहस तहस और नस्तानाबूद कर दिया। तो ये सब दरअसल में ये जो बर्बाद स्ट्रक्चर है, एम्प्लॉयमेंट का ढांचा है जो किया गया है, उसके जरिए जनरेट होकर के ये पूरी एक पीढ़ी, ये थोड़े लोग खड़े हैं यहाँ पर इस देश के अंदर, आपको जानकारी होगी सरकारी आंकड़ा कह रहा है कि इस देश के अंदर 34 करोड़ लोग 15 साल की उम्र से लेकर के 32 साल तक की उम्र के 34 करोड़ लोग इस समय बेरोजगार हैं। और ये बेरोजगारी का दंश है कि ये सरकार के झांसे में आकर के मुफ्त की एक बनियान पहन करके अपनी जान देने के लिए आग से, तूफान से, भूकंप से जूझ रहे हैं। आप लोग जो है यूको गार्डन में आई बैठी हैं, क्या कारण है, मतलब किस लिए आप लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं? अपनी मांग के लिए आए हैं। अपनी मांग पूरी करने, क्या मांगे हैं आप लोगों जी, की? हमारी मांगे हैं, हमें वेतन दिया जाए, हमें परमानेंट एम्प्लॉय किया जाए और हमारा जो बीमा है वो 20 लाख किया जाए। अच्छा, आप लोगों का कार्य क्या है? हम जो है आपदा सखी हैं। जी, तो वेतन मिलता है नहीं मिलता है? काम करते हैं तब भी वेतन नहीं मिलता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहेंगे, उन्होंने हमें कहा था जब वो मतलब आए थे ट्रेनिंग के दौरान, उनसे हमारी स्नातक में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था हम जब आपका मतलब ये पूरा हो जाएगा प्रोसीडिंग। वो आपकी ट्रेनिंग चल रही थी, ट्रेनिंग के बाद आपको वेतन देने को कहा गया था, कहा था आदित्यनाथ योगी जी ने। जी, तो अब क्या अपना संदेश दे रही हैं जो लोगों को इकट्ठा करके? ये कहना चाहते हैं कि बस हमारी मांगे जो है वो पूरी हो जाए, बस हम उसी पे संतुष्ट हो जाएंगे। सरकार तो हमारी महिलाओं के सम्मान के बारे में बहुत बड़े बड़े वादे करती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी सर, अभी हमारी कोई भी सम्मान की बातें पूरी नहीं हुई है, हम यहाँ पर धूप में बैठे हैं और वो हमारी कोई मांगे पूरी नहीं कर रही है। सरकार को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? कोई आया नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं आया है। अच्छा, आप लोगों की क्या मांगे, कितना वेतन होना चाहिए? 26,000 होना चाहिए, 20,000 गारंटी है। अगर ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो आप लोग क्या करेंगे? हमारे लोगों को बीमा की बात की गई थी, बीमा की जी, हम लोग जब ट्रेनिंग पे गए थे जी, तो हमारे लोगों की बीमा की बात कही गई थी, तो अभी तक हमारे लोगों का बीमा भी नहीं किया गया जी। और बहुत से कुछ आपदा मित्र ऐसे भी हैं जो जान बचाने में अपनी जान गंवा दी है और अभी तक कोई भी अधिकारी या सरकार द्वारा अभी कोई पैसा नहीं दिया गया। जी, मतलब जान भी गंवा दी, शहीद भी हो गए, शहीदों के बारे में कोई जो है पोस्टर भी लगा हुआ है जी। अभी तक कोई हमारे लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई है। 1-1.5 साल हो रहा है, हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग लेके छोड़ दिया गया है। शहीदों के बारे में शहीदों की उपाधि दी जाती है, पार्क बनाए जाते हैं, उनका नाम रोशन किया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जी, हमारा आपदा मित्र अभी आलमबाग चौराहे पे जी जो है जो फुलबुले का इंसिडेंट हुआ जी, अब 2 बेहोश हुए थे उसमें जी, अभी ट्रामा पहुंचा के आए हैं, अभी आज की बात सुनो जी। लेकिन अगर मान लो उनके साथ कोई हादसा हो जाता है जी, तो बाद में क्या होगा उनका? कोई है मतलब कोई देखने वाला है? हम SDRF के मित्र, SDRF को अपनी सैलरी दे रहे हैं, वो अपनी बार है भाई, नौकरी कर रहे हैं, सब बढ़िया है, मेंटेन है, लेकिन हम मित्र हैं, हमको कम दो लेकिन सैलरी दो। सैलरी देनी तो चाहिए। सैलरी की मांग है आप लोगों की? मांग है जो है हमारा 5 लाख 20 लाख परमानेंट किया जाए, जी, हमको हम लोगों को काम भी आपदा दिया मित्रों को, जाए। आपदा सभी लोगों को परमानेंट किया जाए। हमारा काम रेस्क्यू करना है और तुम रेस्क्यू कर रहे हो, साथ में हम भी जा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो खतरा हमको तो उससे बचने के लिए हमको धनराशि चाहिए या जैसी मदद चाहिए, जैसी भी दो। सर, हम दिन और रात एक करते हैं, कहीं आग लग जाए या भूकंप आ जाए या बाढ़ आ जाए तो हम लोग तत्पर तुरंत हाजिर होते हैं और अपनी जान गंवा के हम लोगों को जैसे बचाते हैं, लेकिन हम लोगों को अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे वेतन नहीं पा रहे हैं आप लोग? हम लोगों को पूछा नहीं गया अभी तक, वेतन की तो बात बुला लिया तो अपने खर्चे से और तो हम लोगों को यही हमारा लोगों का कहना है कि हमको लोगों को परमानेंट किया जाए, आपदा मित्रों को और आपदा सखी को, हम लोगों को आपदा मित्र और हमारा वेतन किया जाए। एक लड़की की बाइक भी खो गई, हम लोगों को कोई सेवा नहीं मिल रहा है, मतलब जैसे
से थोड़ा दी जा रही है, स्थान दिया जाए, सर जो भी है हम लोगों को उचित व्यवस्था दिया जाए। ध्यान नहीं दे रही, ध्यान नहीं दे रही। तब हम लोग मजबूर होकर धरना पर सर हम लोग से ड्यूटी फ्री में करा रही है, फ्री में ड्यूटी करा रही है, पर हम लोग ड्यूटी नहीं रही है। सर पता है अभी तक मतलब मेरे आपदा मित्रों को आप क्या बताएं? आपदा मैं त्रिलोकी प्रसाद जी आज लगभग 5 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ। आज तक ये सरकार अभी कोई ध्यान नहीं दिया। पूरा अधिकारी के साथ जैसे डीएम के साथ साहब के द्वारा हम थ्रू लोग जाते हैं काम करने, कहीं गणपति हुआ, कहीं लक्ष्मी जी हुआ, कहीं ये छठ वाला बहुत बड़ा पूजा होता है। हम लोग अपना पैसा खर्चा करके अपनी बाइक ले जाके बगैर खाए ड्यूटी करते हैं। जी सर। और 5 वर्ष से मैं कर रहा हूँ। हमारे जैसे मेरे गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के 200 जवान करते हैं, 200 आपदा में। सर आज तक ले अभी तक कोई सैलरी कोई पैसा नहीं मिला हमको। हमारे कर्म के हिसाब से, काम के हिसाब से हमको हमारा वेतन चाहिए। सरकार तो सामाजिक संगठन जो होते हैं उनको भी धनराशि देती है, आप लोगों को क्यों नहीं देती? बदनाम तो नहीं कर रहे हैं सरकार को, सरकार को बदनाम तो नहीं कर रहे हैं। जो संगठन होते हैं सरकार उनको पैसे देती है, तो हमको भी चाहिए। हमको भी चाहिए। हम लोग डीएम सर के लेखपाल कानगो थ्रू हम लोग काम करने जाते हैं। ऐसा तो नहीं है योगी सरकार को बदनाम करने में आप लोग लगे हुए हैं। उनकी कोई बदनामी नहीं है सर, उनकी ऐसी बात नहीं है। हम लोग उसी डिस्ट्रिक्ट में कमी है हमारी जो है, हमको वेतन चाहिए, मिलना चाहिए। अब हमारे पास बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, सबको देखना है। किया जाए, सभी लोगों का बीमा किया जाए। और जैसे हम कुछ हमारे आपदा मित्र जो हैं रात में ही आ गए थे और कुछ लोग सुबह आए हैं और यहाँ सुबह से अभी तक कोई प्रशासन अभी तक हम लोगों से एक गिलास पानी तक नहीं पहुँचा है। सर एक मतलब और जो भी आपदा मित्र आता है आया है अभी तक जो भी आपदा मित्र काम किया है वो चाहे जहाँ भी जाना पड़े अपना खुद का पैसा लगाकर पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। तो तब अभी तक कोई लगाने के बाद पूरी हो गई, अभी तक कोई पैसा नहीं दिया गया। तो हमें ये चाहिए कि हमारा मानदेय मिले और जो हमारी मांगे वो पूरी हो। हम मतलब आपकी पूरी मांगे पूरी हो। जी दूर में है, दूर से आए हैं, महिलाएं इतना मतलब कर रही है। कम से कम ये देखे धूप में खड़े हैं हम, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं। तो बताइए हम कैसे अपने बच्चों को पालें? सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है। सर जब श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ये कहा था कि हम आपको वेतन देंगे तो क्यों नहीं दिया गया? अब तक हमारा वेतन क्यों नहीं दे रहे हैं? बताइए के साथ विनाश जी, बताइए जब उन्होंने विनाश कर रही है विकास के जगह अगर आपदा मित्रों के अपना विकास कर रही है। आज